आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपनी पिछली कहानी बंद दरवाजे की आवाज़ का अगला भाग। तो इस भाग में हम देखेंगे कि आगे काव्या के साथ क्या हुआ और क्या काव्या अपने चाचा को सज़ा दिला भी पाई या नहीं। वही चाचा जिसने काव्या की ज़िंदगी को नर्क से बदतर बना दिया था। काव्या ने सच्चाई कह दी, लेकिन क्या सच्चाई कहने भर से इंसाफ मिल जाता है? कभी कभी तो सच्चाई खुद को साबित करने में दम तोड़ देती है। काव्या के पिता गुस्से में उससे कहते हैं, तूने हमारी नाक कटवा दी, लोग ताना मारेंगे कि हमारी बेटी ने मंडप में नाटक किया। माँ की आंखों में आंसू थे। वो कहती है, एक बार तो सोचती बेटा, कौन मानेगा तुझे, वो तेरा सगा चाचा है। काव्या धधकते स्वर में कहती है, सगा? जिसने मुझे मासूमियत के वक्त छुआ, वो कैसा सगा? मैं रोती रही और तुमने पर्दे गिरा दिए ताकि समाज ना देख ले। पड़ोसियों की कानाफूसी शुरू हो गई। महिला पड़ोसी ने सरकास्टिकली हंसते हुए कहा, आजकल की लड़कियां भी ना मुंह खोलती हैं जब रिश्ता पक्का हो जाए। सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जाने लगे, ब्रेकिंग, काव्या शर्मा ने अपने ही चाचा पर लगाया गंभीर आरोप। लोग कर रहे हैं समर्थन और विरोध दोनों। काव्या अब अकेली नहीं थी, पर साथ देने वालों से ज़्यादा उस पर उंगलियां उठाने वालों की भीड़ थी। काव्या पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस ऑफिसर लापरवाह अंदाज में उससे कहता है, देखो बेटी, अगर कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है तो एफआईआर मुश्किल है। काव्या की आंखों में आंसू थे। वो कहती है, तो क्या हर जुल्म को एक टेस्ट में पास होना चाहिए? जो अंदर टूटा है वो रिपोर्ट में नहीं आता साहब। सिस्टम ने भी उसे उसी कटघरे में खड़ा कर दिया जहां लड़कियां गुनहगार और बलात्कारी शक के घेरे से बच जाता है। काव्या आईने से बातें करती हुई कहती है, तेरा क्या कसूर था काव्या? तू तो बस चुप रही ताकि घर बच जाए। लेकिन अब नहीं, अब मैं जलूंगी, पर उस आग में जो मुझे जलाए वो भी जलेंगे। कोर्ट का पहला दिन था। जज साहब काव्या से कहते हैं, क्या आपके पास घटना का कोई साक्ष्य है? काव्या सधे हुए लेकिन थरथराते स्वर में कहती है, साक्ष्य नहीं है, लेकिन घाव हैं जो अब भी रिश्ते हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने मेरी सिसकियों को सुना पर चुप रह गए। आज ये केस सिर्फ मेरा नहीं, ये हर उस लड़की का है जो कभी सच बोलना चाहती थी, पर उसके माँ बाप, रिश्तेदार और कानून सब मिलकर उसके मुंह पर ताला लगा गए। आज मैं वो ताला तोड़ रही हूँ। माननीय न्यायाधीश। चारों ओर सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे तालियां बजनी शुरू हुई। परछाइयाँ जब रोशनी से लड़ती हैं तो या तो मिटती हैं या चीरकाल तक डर बनकर जिंदा रहती हैं। काव्या की लड़ाई शुरू हो चुकी है, पर क्या वो अकेली इस अंधेरे को काट पाएगी? 5 साल बीत चुके हैं। काव्या अब उस शहर में नहीं रहती जहाँ उसकी परछाइयाँ थी। अब वो उजालों की तलाश में दूसरों के लिए रोशनी बन चुकी है। एक एनजीओ चलाती है, नाम है सुनो ना, क्योंकि ये उनकी मदद के लिए हैं जिनकी आवाज़ अब भी गूंगी है। एक दिन एक सहयोगी लड़की काव्या के पास आती है और कहती है, मैम, एक लड़की आई है, कुछ बोल नहीं रही, बस काँप रही है। काव्या धीरे से कहती है, उसे भीतर लाओ, मैं बात करूँगी। वो लड़की 14 साल की होगी। चेहरे पर खरोचे, आँखों में डर और होठ ऐसे जैसे 1000 बार सिल दिए गए हो। नाम था उसका जानवी। शब्द एक भी नहीं, संदेश पूरी दुनिया के लिए। काव्या धीरे से उससे कहती है, जानवी डर मत, मैं भी कभी नहीं बोल पाई थी, बस मेरी आंखें रोती थी और कोई सुनता नहीं था। अब तुम चुप रह सकती हो, क्योंकि अब कोई तुम्हारे लिए बोलेगा, वो मैं हूँ। और वही जानवी ने पहली बार किसी का हाथ कस कर थामा। उस स्पर्श में सिसकियों का गठबंधन था। वो थरथराते हाथ कह रहे थे, अब और मत जाने देना। रात के सन्नाटे में काव्या डायरी में लिखती है, कभी सोचा नहीं था कि किसी और की आंखों में फिर से अपने पुराने दिन दिखेंगे, लेकिन शायद अब ये मेरी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है। एनजीओ में पहला पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम था। काव्या माइक पर कहती है, 5 साल पहले मैं अकेली लड़ी थी, अब हम सब साथ हैं। अगर आपको कोई जानवी दिखे तो मत पूछिए कि क्या हुआ, बल्कि कहिए, मैं हूँ, बोलो मत, बस रहो, क्योंकि हर आवाज़ ज़रूरी नहीं कि बोले। कुछ आवाज़ें सिर्फ मौजूद रहकर भी दुनिया बदल सकती है। काव्या परछाई नहीं, अब वो सूरज है,
जो खुद जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है। और जानवी, अब वो भी लिख रही है, मैं चुप नहीं, मजबूत हूँ। क्योंकि चुप्पी कमजोरी नहीं होती, बस इंतज़ार होता है उस एक इंसान का जो कह दे, मैं सुन रहा हूँ।